Hi everyone. Hi everyone. God bless you. खुदावंद में आप तमाम बहन भाइयों की सलामती निगहबानी हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे, ब्लेसिंग दे। मेरे अजीज़ों, तमाम बहन भाइयों को गुड मॉर्निंग्स, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो और जितने बहन भाई जुड़ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, उन सब के लिए खुदावंद का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप इस लेट्स प्रेयर टुगेदर प्लेटफॉर्म से आप प्रेयर और खुदा का कलाम सुनते हैं तो ज़रूर इसको आगे शेयर किया करें ताकि और बहन भाइयों तक भी ये आवाज़ पहुंच सके, ताकि खुदावंद के पाक और मुक़द्दस नाम को जलाल मिले मेरे अजीज़ों। और खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत दे मेरे अजीज़ों। और मैं शुक्रगुजार हूँ पापा जी के लिए, मामा जी के लिए और तमाम बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदार अजीज़ों के लिए, दोस्तों के लिए, मिलने गिलने वालों के लिए, फेसबुक फ्रेंड्स के लिए, यूट्यूब फ्रेंड्स के लिए, टिकटॉक के फ्रेंड्स के लिए, तमाम फ्रेंड्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और तमाम फ्रेंड्स के लिए दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। और उन सब के घरानों को, ख़ानदानों को आपकी हजूरी में रखता हूँ, मुल्क पाकिस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया को आपकी हजूरी में रखते हैं, खुदावंद की हजूरी में रखते हैं, ताकि खुदावंद मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत का सरचश्मा है, और खुदावंद अपनी मोहब्बत को हमारी ज़िंदगी में, हमारे मुल्कों में, हमारे ख़ानदान घरानों में कायम करे मेरे अजीज़ों। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद से इस बात के लिए हम दुआ करेंगे और खुदावंद के नाम को मुबारक और धन्यवाद कहेंगे मेरे अजीज़ों। सो आज का हमारा बैठना, उठना, चलना फिरना खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक हो और खुदावंद के नाम को जलाल मिले मेरे अजीज़ों। खुदावंद आप सबको, तमाम बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत बख्शे, क्योंकि हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है, कादर मुतले खुदा है, क्योंकि वो भला खुदा है। उसकी शफ़क़त अब्दी है, उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है मेरे अजीज़ों। और हमारा ज़िंदा खुदा हमें बहुत सी बरकतों से मालामाल करने में कादर है और हमारी तमाम इल्तिजाओं को सुनने में कादर है। सो मैं शुक्रगुजार हूँ अनवर भट्टी भाई के लिए जो कि जेलम से हैं, और इसी तरह आंटी मार्गरेट के लिए, और आंटी सरगोदा वाली के लिए, आंटी हेलन के लिए, और रंधावा जी के लिए, और इसी तरह पास्टर लार्जर के लिए, और डॉक्टर रेवरेंड वसीम शहजाद साहब के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। खुदावंद उनको और ज़्यादा आगे से बेहतर है, खुदावंद उनको और बेहतर करें। और मैं शुक्रगुजार हूँ, खुदावंद के लिए दुआ करता हूँ ख़ास कर के लिए, और शुक्रगुजार हूँ शराज भाई के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए, अमजद भाई और उनकी फ़ैमिली के लिए, सामुअल भाई के लिए और उनकी फ़ैमिली के लिए जो दिल के शाह कॉलोनी से हैं। और इसी तरह मैं दुआएं खैर करता हूँ कादर मुतले खुदा डैनियल भाई के लिए, और इसी तरह खुदावंद खुदा अगस्टिन भाई के लिए, पास्टर फराज भट्टी के लिए, और मैं अपने तमाम चाचुओं के लिए, उनके भी बच्चों के लिए, उनके ख़ानदान घरानों के लिए, अपनी बहना के लिए जो यूके में है, नोमी बहन, और उसके बच्चों के लिए, उसकी फ़ैमिली के लिए, इसी तरह नहीद सिस्टर हैं और उनके लिए खुदावंद उनको भी, उनके ख़ानदान घरानों को बहुत ज़्यादा बरकत बख्शें। और इसी तरह खुदावंद खुदा मैं बेटी चंपा के लिए भी दुआएं खैर करता हूँ, और वो यूएसए में है, खुदावंद उनको बहुत ज़्यादा बरकत दे। रंधावा जी के लिए जो कि यूएसए से हैं, खुदावंद उनको भी बहुत ज़्यादा बरकत दे। इसी तरह बीजे भाई की भट्टी के लिए, और जिस बेड़े को उन्होंने उठाया है, खुदावंद उनको बहुत ज़्यादा बरकत दे, ब्लेसिंग दे। इसी तरह मैं दुआ खैर करता हूँ पास्टर अनवर फजल के लिए, इसी तरह रिचर्ड जॉन के लिए, इसी तरह मैं सबसे बढ़कर खुदावंद खुदा आपका शुक्र अदा करता हूँ ब्रदर सैमुअल के लिए, डॉक्टर रेवरेंड मरकज़ फ़िदा के लिए, और इसी तरह खुदावंद खुदा जितने भी बहन भाई और खुदा के खादमीन हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सका, उन सब के लिए बरकत चाहते हैं कादर मुतले खुदा। अपने जलाली हाथ को बढ़ाइएगा और बड़ी बरकत हम सबको दीजिएगा आज के ज़िंदा कलाम के वसीला से।
खुदावन आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत और आशीष दे मेरे अजीज़ों। खुदावन आप सबके साथ हो। सो हम खुदावन के पाक और मुक़द्दस नाम के लिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। Hallelujah, praise, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah, praise God. जिंदगी दी रोटी तेरा पाक कलाम, जिंदगी दी रोटी तेरा पाक कलाम, देता यीशु मुझको तेरा मीठा नाम, जिंदगी की रोटी तेरा जिंदगी
खुशबू बखेरे हवा के झोंके है तेरा ऊंचा मकान, तेरा पाक कलाम, भूले हुओं राह दिखाए, गिरते हुओं को आने उठाए, गर हो दुखी लाचार उसे तू आके अपने गले से लगाए, मुफ्त है जारी चश्मा शिफा का, मुफ्त है जारी चश्मा शिफा का, आबे हयात ले लो जान, जिंदगी की रोटी तेरा पाक कलाम, जिंदगी की रोटी तेरा पाक कलाम। तख्त नशीं खुदा ताला मेरा, क्यों घबराए दिल ये तेरा, क्यों घबराए दिल ये तेरा, गिरते दुखों ने तुझको घेरा, दूर करे यीशु गम का अंधेरा, आजाद करे प्रेमी कैद गुनाह से, आजाद करे प्रेमी कैद गुनाह से, सुन लो ये पैगाम, जिंदगी की रोटी तेरा पाक कलाम, देता तसल्ली मुझको यीशु, तेरा
شکر کروں صبح و شام، زندگی کی روٹی تیرا پاک کلام، امید کرتا ہوں کہ اس کلام کے وسیلہ سے ہم نے بہت آشیش اور برکت پائی ہے میرے عزیزو۔ خداوند کا لاکھ لاکھ شکر ہو اس ساری برکت کے لیے، اس ساری بخشش کے لیے جو خدا نے ہم پر کی ہے میرے عزیزو، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، الفا اومیگا ہے، اول آخر ہے، وہ خدائی قدوس ہے، وہ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے میرے عزیزو۔ اور ہمیں ضرور اپنے خدا سے محبت رکھنی چاہیے نا، کیونکہ ہمارا زندہ خدا زندگی کی روٹی تیرا پاک کلام اور دیتا تسلی یسوع میٹھا تیرا نام۔ ایسا ہے یا نہیں میرے عزیزو؟ کیا ہمارا خدا ہمیں تسلی نہیں دیتا؟ ہمارا خدا ہمیں پیار نہیں کرتا میرے عزیزو؟ ہمارا خدا ہم سے محبت نہیں کرتا؟ کیا ہمارا خدا ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا میرے عزیزو؟ یقیناً ہمارا خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے میں قادر مطلق خدا ہے، اور وہ الفا اومیگا ہے، اول آخر ہے، اور خدائے قدوس ہے، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ میرے عزیزو، ہم ابھی خداوند کے پاک کلام کی طرف جائیں گے اور خداوند کے پاک اور مقدس نام کو مبارک اور دھن باد کہیں گے میرے عزیزو۔ اور ہمارا آج کا دن بہت خوشی سے گزرے، کیونکہ آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے، سبت کا دن ہے، اور خداوند کے پاک اور مقدس نام کو جلال دیتے ہیں اس پاک دن کے لیے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہے میرے عزیزو، نہ کہ اپنی طرف سے بہت سی چیزیں بنا کر ہم لوگوں کو بتائیں۔ جو اصل بات ہے اس کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ اور آپ ضرور یہ سوچیں گے کہ میں بار بار کیوں ان چیزوں پر زور دیتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو ہمارے پاسبانوں نے نہیں بتائی ہوئی، انہوں نے آپ کو اسی لیے وہ پیسہ کما گئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو ہم نے غلط راستے پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ ایک بزنس ہے، انہوں نے بزنس کیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے، لیکن بزنس نہیں ہم نے کرنا، ہمیں خدا کی سچائیوں کو لے کر جانا ہے میرے عزیزو، اور لے کر چلنا ہے اپنی زندگی کے ساتھ۔ اور اگر ہم نہیں چلیں گے تو یقیناً ہم ٹھوکر کھائیں گے، اور بہت بری ٹھوکر کھائیں گے۔ ایسی ٹھوکر ہوگی کہ ہمیں موقع نہیں ملے گا کہ ہم آخری دنوں میں سنبھل سکیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے، اسی لیے ہمارے پھڈے پڑے ہوئے ہیں دوسرے لوگوں سے، کیونکہ اسی وجہ سے ہے، اسی وجہ سے اختلافات ہیں، اسی وجہ سے جھگڑے ہیں کہ ہم سچائی سے دور ہیں، کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں بائبل مقدس کو تو اس میں ہمیں کچھ اور ملتا ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تم ان باتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو پھر یہی وجہ ہے کہ وہ ان الفاظوں کو استعمال کیا جاتا ہے جو نازیبا باتیں ہوتی ہیں ہمارے لیے، اور جو کلام کے مطابق نہیں ہوتی میرے عزیزوں۔ تو ہمیں ضرور کلام کے مطابق بات چیت کرنی ہی چاہیے، کلام کے مطابق ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، ہمیں ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کی سچائیوں کو جانیں، جو بھید چھپے ہوئے ہیں خدا کے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
आए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम की तरफ चलेंगे मेरे अजीज़ों। हमें खुदावंद की आवाज़ को सुनना है और खुदावंद के नाम को मुबारक और धन्यवाद कहना है मेरे अजीज़ों। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत बख्शे। आए हम खुदावंद की ज़िंदा कलाम की तरफ चलेंगे और खुदावंद के नाम को धन्यवाद और मुबारक कहते हुए उसका शुक्र अदा करेंगे। मेरे अजीज़ों, हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है। आए हम खुदा के ज़िंदा कलाम की तरफ चलेंगे और खुदा से बरकत हासिल करते हैं मेरे अजीज़ों। ये ज़रूरी है कि हमें खुदा के कलाम को बड़े गहरे तौर से जानने की ज़रूरत है। हम देखेंगे खुदावंद के ज़िंदा कलाम की तरफ और चलेंगे खुदा के कलाम को लेकर अपनी ज़िंदगी में, ताकि हम इससे बरकत हासिल करते हुए खुदा के नाम को धन्यवाद और मुबारक करते रहें। मेरे अजीज़ों, अभी हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं और खुदावंद के नाम को धन्यवाद और मुबारक कहते हैं मेरे अजीज़ों। तो मैं रेहाना मजीद के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और खुदावंद इनको बहुत ज़्यादा बरकत और आशीष दे। रेहाना बहन, आपके घराने को और आपको, आपकी फैमिली को, आपके बिज़नेस को, आपके किचन को खुदावंद बहुत ज़्यादा बरकत और आशीष दे और खुदावंद आपके साथ हो मेरे प्यारे बहनों भाइयों। और ज़रूर मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप खुदा के कलाम को सुनते हैं तो ज़रूर इसको शेयर ज़रूर किया करें, ताकि खुदावंद का कलाम दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। आए हम खुदावंद की कलाम की तरफ चलते हैं कि आज का ज़िंदा कलाम हमारे लिए, खुदावंद का ज़िंदा कलाम हमें क्या सिखाने को है। हम आज सीखेंगे खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, ठीक है। तो मेरे अजीज़ों, आए हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुनने और समझने की खुदावंद हमें तौफीक दे। हमारा उठना बैठना चलना फिरना उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो मेरे अजीज़ों। थोड़ा जो है हमें इस बात को भी जानना है कि हमें ज़रूर बड़े ध्यान से इन बातों को सुनना है। आज जो खुदा का कलाम है ये आखिरी ज़माने की कुछ बातें हैं जो बहुत से लोग जो है ना, यहोवा खुदा बाप यहोवा, वो हमारे ज़िंदा खुदा कादर मुतलक निजात दहिंदा, और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह नासरी, अब इनके दोनों नामों में फ़र्क है, दोनों नामों में डिफरेंस है, लेकिन खुदा एक ही है, खुदा एक है। और वो रूह में ज़ाहिर हुए थे रूहानी तौर पर अपने बंदा मूसा के सामने, और खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम होकर हमारे सामने आए थे। अब ये जो दौर आता है और फिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम यकसा है और वो हमेशा ज़िंदा रहेगा और हमेशा हम उससे बरकत पाएंगे मेरे अजीज़ों, और हमेशा हम उसके कलाम से बरकत हासिल करते हुए हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। अब जो दौर जा रहा है, ये जो आखिरी दौर है, इस दौर के अंदर मैं चाहता तो था कि आज मैं थोड़ा सब्बत के ऊपर बोलता, मगर आज खुदा ने एकदम से मुझे कुछ और बोलने को कह दिया, और मुझे जो मेरे दिल ने गवाही दी, तो जब प्रेयर में थे हम लोग तो दिल में गवाही दी कि तो फिर मुझे वो भी माननी पड़ी, क्योंकि रूहानी तौर पर हम समझ सकते हैं कि खुदा बुलाहट देते हैं कि जो बेहतर चीज़ होती है, जो बेहतर वक्त के मुताबिक होती है, उसको खुदा चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचाया जाए। आज हम देखेंगे कि वो लोग जो
खुदा के कलाम को बिल्कुल उल्ट पुल्ट करके इस्तेमाल कर रहे हैं और सच्चाई से बिल्कुल दूर हैं, और उन्होंने इनोसेंट लोगों को भी गलत रास्तों पर लगाया है, उनको लालच में डाला हुआ है, उनको बहुत सी ऐसी चीज़ों में डाल दिया है, और इन द एंड वो अपने जैसे अपने आप को वो क्या कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी के बारे में उन्होंने इस ज़मीन पर ख़जाना जमा किया और अपने आप को कहा कि अब, क्योंकि मैं आपको बता दूं सुलेमान बादशाह जो था वो भी आप समझ सकते हैं कि उसके पास भी बड़ी दौलत थी, और फिर जो हमारे दाऊद बादशाह था क्या उसके पास कम दौलत थी? तो इन चीज़ों को हमें जानना है कि ज़मीन पर वो कहता है कि खा पी और ऐश कर, क्योंकि तूने अपने लिए इतनी दौलत जमा कर ली है कि अब तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो आज कहता है ये सब कुछ बातल ही बातल है, और हमें दौलत से मोहब्बत ज़रूर, देखें ये हमारी ज़रूरत ज़रूर है, मगर ये अगर हम कहें कि ये हमारी ज़िंदगी को बचा देगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता मेरे अजीज़ों। सो आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलेंगे और यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 18 आयत को देखेंगे, चैप्टर 3 और वर्सेस 18। हम उसको ज़रा गौर करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है। सो जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं, और जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की ख़ास और बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, ये आज से 3500 साल पहले कलाम में मुक़द्दस हुआ था, और इसको हम देखें तो अगर हम गौर करें तो शायद इससे भी ज़्यादा अरसा हो सकता है, अंदाज़न मैंने कुछ अरसा बयान किया है। तो वहाँ लिखा था कि जो खुदा के इकलौते बेटे को कबूल नहीं करेगा उस पर सज़ा का हुक्म होगा। यानी कि आज से कितने हज़ारों साल पहले खुदावंद यीशु मसीह जब इस ज़मीन पर आते हैं तो उन पर जो ईमान लाए थे, जो उन पर ईमान लाने वाले लोग थे, जिन्होंने खुदा पर ईमान लेकर आए थे मेरे अजीज़ों, और उन्होंने खुदा पर ईमान रखा और खुदा पर ईमान लेकर आए, तो उन पर सज़ा का हुक्म नहीं हुआ था। ईमान लाना क्या होता है? असल में ईमान लाना क्या होता है? ईमान किस चीज़ पर होता है? क्यों किया जाता है? आखिर इसके क्या फ़ायदे हैं? क्या हमें इसका अजर मिलने को होता है? तो मेरे अज़ीज़ों, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह पर उस वक्त जो ईमान लेकर आए थे वो उन पर सज़ा का हुक्म नहीं था। अब जो ईमान नहीं लाए उन पर क्या होगा? सज़ा का हुक्म हो चुका। ऐ दौलतमंद, जो तुझ पर मुसीबतें आने वाली हैं उन पर रो और वावेला कर, क्योंकि तुम्हारा माल बिगड़ गया, क्योंकि तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया, और ये जंग तुम पर क्या देगा? गवाही देगा मेरे अजीजों। और ये समझने की ज़रूरत है। तो क्या ऐसा ईमान हम लाए हैं कि हमने ऐसा ईमान अपनी ज़िंदगी में रखा है कि क्या हमने जो खुदा की सच्चाइयाँ हैं, जो खुदा की बातें हैं, जो खुदा के हुक्म हैं, उनको जब तक हम मानेंगे नहीं और जब तक हम खुदा की पूरी डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे, तो मुझे ये बताएं कि कैसे पॉसिबल हो सकेगा कि हम ये कह सकेंगे कि हम ईमान रखते हैं खुदा पर, जब
وہ کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ کہ جب کہ تو میرے حکموں پر عمل ہی نہیں کرتا تو پھر یسوع کہنے سے کیا فائدہ؟ جب ہمارا ایمان ہی نہیں خدا کی کلام کے اوپر، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا ہے، جب کلام ہی خدا ہے تو پھر ہمارا ایمان کہاں گیا؟ کے نام سے، یسوع کے نام لینے سے کیا ہمارا ایمان مکمل ہو سکے گا؟ کیا خدا خدا کر کے ہم ایمان کو مکمل کر سکیں گے؟ نہیں میرے عزیزو، جس کا نام لیتے ہیں اس کی ساری بات، ہاں جی، تو جب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا، جب تک ہم خدا کے حکموں کو نہیں مانیں گے، تو حکم تو ہم مان ہی نہیں رہے۔ خدا نے بڑے سخت الفاظوں میں کچھ باتیں کہی ہیں جو کہ خدا کا کلام، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا ہے۔ تو جب کلام ہی خدا ہے تو پھر کلام کی مانتے کیوں نہیں ہم لوگ؟ خداوند یسوع مسیح نے تو کچھ اور تعلیم دی ہے، یہوہ خدا نے تو کچھ اور تعلیم دی ہے، اور جو تعلیم یہوہ خدا نے دی تھی وہی تعلیم خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ ہم کیسے اس کو علیحدہ کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی سے نہ مانیں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ ہم دو آیتیں مل جاتی ہیں ہمیں، ہم اس کو پکڑ کے پوری دنیا میں مشہور کر دیتے ہیں۔ وہ کہاں پر بولی گئی ہیں، کس وقت بولی گئی ہیں، کس کے لیے بولی گئی ہیں، یہ نہیں جاننے کی ضرورت۔ بس اتنا ہے کہ جنہوں نے ایمان رکھا ہے خداوند یسوع مسیح پر، ان پر سزا ہو ہی نہیں سکتی، چاہے وہ شرابی ہوئے، چاہے وہ جھوٹا مکار ہوئے، زناکار ہوئے، چگلی خور ہوئے، یا لوکاں دا حق کھان والا ہوئے۔ صرف ایمان کیا ہے؟ اس کو آپ نے مذاق سمجھا ہوا ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف خود وہ ایمان اچھا رکھتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ اپنی زندگی کو اچھا گزارتے ہیں، سلام بھائی جی، سلام بہن جی، سب کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں اور اپنے ایمان کو ٹھیس نہیں آنے دیتے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو چاروں طرف لوگوں نے ان کو گھیرا ہوتا ہے تاکہ ان کو کوئی پریشانی دنیاوی طور پر نہ آئے۔ یہ ایک زاویہ نکال رہا ہوں میں، اور یہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن خود وہ ایک اچھی مسیحی زندگی گزار رہے ہیں، کلام کو روز پڑھتے ہیں اور سمجھتے اور مانتے بھی ہوں گے شاید، لیکن آپ کو صرف دو باتوں پہ لگایا ہوا ہے، انوسنٹ جو کمیونٹی ہے ان کو صرف لگایا ہوا ہے اس بات پہ کہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اور جو اس پر ایمان لائے گا اس پر سزا کا حکم ہے ہی نہیں۔ تو یہ تو سچی بات ہے، یہ تو سچی بات ہے کہ جو اس پر ایمان لائے گا وہ اس پر سزا کا حکم نہیں، مگر اگر ایمان لانا ہی کافی ہوتا تو پھر آگے بائبل مقدس میں دوسری باتیں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی میرے عزیزوں۔ وہ باتیں بھی ہمیں ضرور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سو آئے ہم ایک آیت اور دیکھیں گے، یوحنا 12 باب اور اس کے 48 یعنی 48 ورسز ہے، اس کو دیکھیں گے۔ اور جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا، اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ اب یہ بات ذرا سمجھ لیں میرے عزیزو، آخری دن کون سے ہیں؟ سب لوگ کہہ رہے ہیں قیامت آ رہی ہے، فلانا ہو رہا ہے، ٹنگڑا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ قیامت کن دنوں میں ظاہر ہونی ہے؟ قیامت کن دنوں میں میرے عزیزو ظاہر ہوگی؟ قیامت کن دنوں میں میرے عزیزو ظاہر ہوگی؟ قیامت کن دنوں میں ظاہر ہوگی میرے عزیزو؟ ہمیں اس بات کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ تو قیامت آخری دنوں میں ظاہر ہوگی، قیامت جو ہے وہ آخری دنوں میں ظاہر ہوگی، یعنی کہ آپ لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ اب یہ آخری وقت ہے اور قیامت کا وقت ہے، آنے والا ہے، یعنی لاسٹ سٹیج ہے، وی آر آن دی لاسٹ سٹیج، اور اگر ہم لاسٹ سٹیج پہ ہیں تو پھر آخری دن، یعنی کہ آخری دن لاسٹ سٹیج،
और ये खुदा का कलाम हमें यूहन्ना की अंजील में से बताते हैं कि आखिरी दिनों में उनको क्या ठहराएगा? मुजरम ठहराएगा। किनको? जो झूठी खुदा की बातें लोगों को सिखाकर, जज्बाती करके उनको, उनकी जिंदगियों को खराब कर रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है, हमें इस बात को हमें जानना है मेरे अजीज़ों। इतना आसान नहीं है कि हम फौरी तौर पर ये सोच लें कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ऐसा मेरे अजीज़ों मुमकिन होगा जब अगर हम खुदा के हुक्मों को, जो कलाम वो कहते हैं मैंने किया है ना, जो मैंने कलाम किया है वही उसको मुजरम ठहराएगा। किसको? उसको जिसने खुदा पर ईमान नहीं रखा, और अगर रखा है तो उसके हुक्मों पर अमल नहीं किया, तो उसको खुदावंद जरूर आखिरी दिनों में मुजरम ठहराएंगे। तो अगर देखा जाए कि जो मुझे नहीं मानता यानी कि कलाम को नहीं मानता, यानी खुदा को, खुदावंद यीशु मसीह को, यहोवा खुदा को, खुदावंद यीशु मसीह को नहीं मानता, वो जो ईमान नहीं लाता और जो मानता नहीं है, जिसका ईमान, कुछ लोगों का ईमान यीशु मसीह पर है और कुछ लोग यहोवा खुदा पर ईमान रखते हैं। अब ये बातें, दो डिफरेंट बातें हमारे सामने आती हैं, और कुछ लोग सब्बत को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। क्या वजह है? वजह यह है कि हमने अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज बनाई हैं जिसमें अपना अपना फेथ शो करते हैं हम, ठीक है ना, अपनी अपनी एबिलिटी शो करते हैं। जैसे मिसाल, हमारी कंपनी की चीज़ें बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, आप इधर से ख़रीदें, हमारी कंपनी जो है बहुत अच्छी है, इधर आए। इन्होंने कंपनियां बना दी हैं खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम की कंपनियां बना दी हैं। खुदा का मिशन एक है, खुदा की कलीसिया एक है, और वो मसीह कलीसिया होगी। अब वो कौन सी कलीसिया होगी वो भी हम आगे सीखेंगे इसमें से। और आए हम देखते हैं खुदा के जिंदा कलाम में से आगे चलेंगे, और यहाँ पर आखिरी दिन का जिक्र किया गया है। आखिरी दिन का मतलब कि जब दुनिया का खात्मा होने को होगा, उस दिन की बात खुदा कर रहे हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह अदालत के लिए आने वाले हैं, और उन दिनों की वो बात कर रहे हैं कि किस दिन वो उनको मुजरम ठहराएंगे। और मुजरम हम कैसे ठहरेंगे वो भी हम देखते हैं कि मुजरम हम कैसे ठहर सकते हैं कि जब हम खुदा के कलाम को नहीं मानेंगे, खुदा की डायरेक्शन को नहीं मानेंगे, खुदा की सच्चाइयों को नहीं जानेंगे, जब तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे, और फिर हम कामिल ईमान यानी 100% ईमान नहीं खुदा के ऊपर रखेंगे, तब तक हम खुदा की सजा से बच नहीं सकते। क्योंकि आखिरी दिनों में बहुत से लोग कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने तेरे नाम से बदरूहें नहीं निकाली, हमने तेरे नाम से क्या मौजज़े नहीं किए, हमने तेरे नाम से नबूवतें नहीं की, हमने तेरे नाम से बिशप की डिग्री नहीं ली, हमने तेरे नाम से डॉक्टरेट नहीं किया हुआ, हमने तेरे नाम से फलाना फलाना, मैंने तो डबल डिग्रियां ले ली हैं तेरे नाम से। मगर खुदा कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी, साफ साफ कह दूंगा उनसे, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। जो डिग्री की ज़रूरत है, जिस डिग्री की हमें ज़रूरत है, जिस डॉक्टरेट की होने की ज़रूरत है, जिस यानी कि हमारे पास जिस बिशप की होनी चाहिए सन्नत, वो तो है नहीं, वो तो हमारे पास है नहीं, वो तो एजुकेशन है ही नहीं। हम अब सिर्फ अपने ऊपर लेबल लगा के तो कहते हैं हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, वो हैं, हम कैथलिक हैं, हम प्रोटेस्टेंट हैं, हम पेंटिकॉस्टल हैं, हम फलाना है, हम टिंगला है, हम रसूली कलीसियाँ हैं। भाई क्या हो गया हम सबको? खुदा का कलाम एक है, चाहे वो रसूल की तरह से ही खिदमत कर रहे हैं, चाहे वो एक कैथोलिक कलीसिया के तौर पर काम कर रहा है, चाहे वो किसी और मिशन के लिहाज से काम कर रहा है। और खुदा का मिशन तो एक ही है ना, सबको एक ही करना चाहिए मिशन, जो खुदा का मिशन है। अलग-अलग तो नहीं मिशन होने चाहिए। अलग मिशन होने से हमारी कम्युनिटी फट गई है, हमारी कम्युनिटी अलग उसकी पार्टीशन हो चुकी है, हमारी कम्युनिटी की डंड उतर गई है। वो बेचारे अभी तक नहीं समझ पाए
کہ ان کو تو یہ دعائے ربانی پوچھ لیں تو وہ نہیں جلدی ان کو آتی، 10 حکم پوچھ لیں وہ نہیں آتے ان کو، پوچھ لیں کئیوں کو دعائے ربانی نہیں آتی صحیح طرح، ان کو کوئی بات پوچھ لیں کہ خدا یسوع مسیح کیوں زمین پر آئے تھے، انہوں نے کہنا ہمیں نہیں پتا کیوں آئے تھے۔ یہ تعلیم ہے، اور چرچ بھرے ہوتے ہیں، چرچ بھرے ہوتے ہیں صرف کیا کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے ہم لوگوں کو پلیٹیں ضرور دکھا دیتے ہیں کہ یہ پلیٹس دیکھیں جی، ہم کھلا رہے ہیں ان کو بھوکوں کو، چاہے وہ کسی اور دعوت کی ویڈیو ہی ہو، وہ ادھر لگا دینی ہے۔ یعنی کہ یہ ساری 2 نمبری ہو رہی ہے، تو کیا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ دس از ناٹ گڈ۔ اور خدا ان باتوں سے آپ کو آخری دن میں کیا کرے گا؟ مجرم ٹھہرانے والا ہے، آپ کو آخری دنوں میں مجرم ٹھہرایا جائے گا میرے عزیزوں۔ سو یہ بات میری آپ ذہن میں رکھیں، میری نہیں بلکہ اس کلام مقدس کی، کہ کلام یہ کہتے ہیں کہ جو مجھے نہیں مانتا ہی نہیں ہے، جو میری نہیں مانتا یعنی کہ خدا کی نہیں مانتا، اور خدا کو نہیں مانتا یعنی کہ خدا کی نہیں مانتا، اس کو کون مجرم ٹھہرائے گا؟ ایک ہے جو مجرم ٹھہرائے گا، وہ کیا ہے؟ جو خدا نے اپنا، یعنی جو کلام میں نے کیا، خدا یہ کہتے ہیں کہ جو کلام میں نے کیا آخری دنوں میں تمہیں کیا ٹھہرائے گا؟ مجرم ٹھہرا دے گا۔ تو کیا آپ مجرم ٹھہرنا چاہتے ہیں میری پیاری خوبصورت انوسینٹ کمیونٹی؟ آپ نکل جائیں ان سے، ان کو چھوڑ دیں، ان کا پیچھا چھوڑ دیں، اور خود ڈائریکٹ خدا سے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ ہمیں بھی ڈائریکٹ ہی، ہمیں ان پادریوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، انہوں نے ہمیں تعلیم ہی غلط دی تھی۔ تو جب ہم نے سیکھی، جب خدا نے خود ہمیں سکھائی، تو پھر ہمیں سمجھ لگی کہ بائبل مقدس کی تعلیم تو کچھ اور ہے، بائبل مقدس تو ہمیں کچھ اور سکھاتی ہے، بائبل مقدس تو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے، بائبل مقدس تو ہمیں سیف کر رہی ہے، بائبل مقدس تو ہمیں ہمارے دماغوں کو کھول رہی ہے، بائبل مقدس تو ہمیں چلنے کا راستہ دکھا رہی ہے۔ تو پھر بائبل مقدس ہے، خدا کا کلام ہے، خود خدا ہے یہ، اور خود خدا سے پوچھنا شروع کر دیں میرے عزیزوں۔ تو آگے آتے ہیں مکاشوہ کی کتاب 19 باب کی 13 سے 16 تک ایک آیت کو ہم دیکھیں گے، جاری رکھیں گے۔ اور وہ خون کی، کون؟ آخری دنوں میں کیا کریں گے؟ وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہیں، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ یعنی کہ جو کلام میں نے تم سے کیا، اس کا نام کیا ہوگا؟ کلام خدا ہوگا میرے عزیزو۔ کیا ہوگا؟ کلام خدا ہوگا۔ تو پھر کلام خدا کہلاتا ہے، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار، کالے پیلے نیلے گھوڑے نہیں ہوں گے، صرف اور صرف اس ٹائم سفید ہوں گے، یعنی پاک لوگ، پاک چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ خدا پاک ہے۔ ساڈی طرح نیلے پیلے، کالے پیلے نیلے رنگ برنگے سمیرے ایسے نہیں ہوں گے، سمجھے کہ نہیں؟ وہاں پہ بالکل شفاف ہوں گی ہر چیزیں جو اس کے ساتھ ہوں گی۔ تو کالے پیلے نیلے یہ نہیں ہوں گے، یہ یہاں پر تو عزت پائیں گے، لیکن آگے ان کو ضرور راستہ نہیں ملنے والا۔ جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلام مقدس کی روح سے۔ اور وہ کہتے ہیں پیچھے پیچھے، اور قوموں کے مارنے کے لیے، اس کے قوموں کے مارنے کے لیے، قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے۔ وہ کیڑی؟ کون سی ہے؟ وہ کہتا ہے ایک چیز ہے جو مجرم ٹھہرائے گی آپ کو۔ وہ کون سی ہوگی؟ وہ ٹھہرانے والی وہ ہوگی، یعنی جو خدا نے کلام کیا ہے آپ سے، اور کلام خود کیا ہے؟ خدا ہے۔ اور کیا ہوگا کہ قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلے گی، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے ہوش میں سے انگوروں کو روندے گا۔ ہاللیلویہ! یہ کتنی اہم بات ہے میرے عزیزو، اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کیسے ہم اس چیز کو جان پائیں گے اچھے طریقے سے؟
تو سمجھنے کی ہمیں ضرور یہ ضرورت ہے میرے عزیزو۔ تو آج دیکھیں کہ یہاں پر خدا پھر آخری دنوں والی بات کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں اس پریزنٹ ٹائم کا، میں آپ کو اس پریزنٹ ٹائم کے لیے ریڈی کرنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزو۔ You should have to get ready for this time, because time has going, will never back to in your life, because when time has gone, never back in. After that, you will think about that. You will find out so many places you could not get it, because this is the last times. We are on last stage. Now we should have to understand the direction of the Bible. The direction of the Bible, I am saying that, because this is the last time. Everyone is going to wrong away. Open the door, big door. So many people is going there. But one door is a very closer. There is a very difficult. But the peoples will go from there. They will get a beautiful life, beautiful fruit, the comfortable life. So, I'm saying that this is the last times. I am telling to my community, all my Christians community, you should have to understand to Bible. You read to Bibles. You ask to God. He will must give you way. He will never forget you, because he was on the cross for you. He gave the blood. He gave our body for you. He left the kingdom of the heavens for you. And here's, he was so hard times. He took lot of troubles, so pain for you, not for padri, not for doctorate, not for bishop, only for community. Come to here and see what going on. Judge. You do justifications. You have to do it. Justice. Where is the justice? If you have no justice, so think about that. This is not good. Everything is messed up. See this. Try to understand. Hallelujah. Praise the God. Praise the God. फैसल यूनुस भाई के लिए thankful for watching. खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेसिंग दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा आशीष दे मेरे अजीज़ों, और आपकी फैमिली को, आपको, आपके बिजनेस, आपके घराने को बरकत दे। लोग सोचते होंगे कि कलाम को रोककर ये लोगों का शुक्रिया अदा भी क्यों करता है, लेकिन खुदा आया ही कम्युनिटी के लिए है, और खुशी होती है, बाप को खुशी होगी कि उसके बेटे और बेटियां उसके पास आ रहे हैं, उसकी बाहों में आ रहे हैं, तो वो वेलकम करता है, खुदा करता है मेरे अजीजों। और जो तालीम खुदा ने अपने बेटे और बेटियों को दी है, बेटे और बेटियां ज़रूर उस पर अमल करेंगे मेरे अजीजों। तो आज हमें ज़रूरत है सच्चाई को जानने की। कैसे हम सच्चाई को जानेंगे? सच्चाई को जानें। This is the last time. After that you have no chance. I'm telling you truly. It's true. Never ever you got a chance in your life. तो मेरे अजीजों, आए हम एक आयत और देखेंगे, और उसके बाद हम कलाम मुकद्दस को जो है वाइंड अप करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज खुदावंद ने हमें बहुत भेद की बात बताई है कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आखिरी दिनों में हमारे साथ क्या होने वाला है। मेरे अजीजों, हमारे साथ क्या होने वाला है, इस पर हम गौर करें, इसको हम सोचें। ये सोचने की बात है, आज गौर करने की बात है कि आखिरी दिनों में
हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आखिरी दिनों के बारे में किसी कम्युनिटी ने, किसी चर्च ने सच्चाई की बात नहीं बताई अभी तक। अगर किसी ने बताई है तो वो यही बताया है, दिया करो तुम्हें भी बहुत दिया जाएगा, बस तुम चर्च में आया करो, ऐसा करा करो, वो करा करो, ये करा करो, प्रस्तुत करा करो। चाहे उसके बाद कम्युनिटी का कभी हाल भी नहीं पूछा इन्होंने कि वो गुनाह कर रही है या वो झूठ बोल रहे हैं या वो कुछ कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी लोगों को इकट्ठे करना काम नहीं, बल्कि उनकी जिंदगियों को बचाना काम है। खुदा कहता है इतने ज्यादा करने की जरूरत नहीं, एक ही जान बचा लो ना, तो यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर होगा। लेकिन ये भी हम नहीं कर पा रहे मेरे अजीजों, हम ये भी नहीं कर पा रहे मेरे अजीजों, क्योंकि हमारे अंदर वो एबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि हमारा ईमान ही खुदा पर नहीं है और हम खुदा की मानते ही नहीं हैं। इसी सबब से हमसे भी खुदा ने अपने आखिरी दिनों के भेद छुपा कर रखे हैं ताकि ये अंधे रहें। वो कहता है मैं तलवार चलाने आया हूं, क्या क्योंकि तुम सच्चाई को जान ना सको, बेटी को सास से और सास को। और ये इसलिए खुदा करना चाह रहे हैं कि जो जानना नहीं चाहते, क्योंकि सुबरों के आगे कलाम में लिखा है कि मोती फेंकने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि नलाई हुई सूरनी दलदल में जाएगी और कुत्ता अपनी कै को वापस लौटेगा। ये खुदा ने कलाम में हमें बताया है कि जो उसके कलाम के साथ इस तरह से करते हैं उनके साथ ऐसा होने वाला है कि वो बताते हैं खुदा का कलाम कि वो उसको एक है जो मुजरम ठहराएगा, एक ऐसा है जो उसको मुजरम ठहराएगा। और वो कौन होगा? वो खुदा का जिंदा कलाम होगा जो उसको मुजरम ठहराएगा। वो बताएगा कि मैंने तुम्हें ये बातें बताई या नहीं, तुमने ये पढ़ी या नहीं। तो कौम को तो अभी तक बेचारे कुछ लोग उनको आए हमारे बाप की दुआ नहीं आती तो आगे उन्होंने भेद क्या जानने। कम्युनिटी तक का तो आप ख्याल रख ही नहीं सकते। वो एक खुदा के खादम थे तो वो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, कह रहे थे वो लोगों को भी नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए, वो पादरी भी ना खाए, कम्युनिटी भी ना खाए, वो सिर्फ पंखे चर्च के ठीक होने चाहिए उससे। और खुदा के बंदों, वो बिल्डिंगों को क्या करना है, इन्होंने तो तबाह हो जाना है। और पंखे तो हमारी कम्युनिटी के अंदर लगाने वाले हैं जो अंदर से जल रहे हैं बेचारे, उनके अंदर कोई एसी लगाएं, उनकी जिंदगी खुशहाल करें। इतना पैसा आपने कहाँ लेके जाना है, किधर लेके जाना है? मर जाएंगे कल को तो क्या होगा, छोड़ जाएंगे दूसरों के लिए। वाज कहता है बातल ही बातल है सब कुछ, एक पुश्त आती है और वो सब कुछ मेहनत करता है, सब कुछ करने के बाद वो अपनी सारी दौलत हर चीज दूसरे के लिए छोड़ जाता है। तो क्या होगा मेरे अजीजों, क्या हो जाएगा? अब तो वी आर ऑन लास्ट स्टेज, क्या करेंगे हम? सो आए हम आखिरी आयत देखते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। मकाशवा 17 बाब की 14 आयत को हम देखेंगे और उसमें यूं लिखा है कि वो बड़े से लड़ेंगे। क्या करेंगे? बड़े से लड़ेंगे। कौन लड़ेंगे? कौन लड़ेंगे? जो खुदा को नहीं मानते, जो अबलीस की टीम के लोग होंगे। जो अबलीस होगा उसकी फौजें जो होगी वो लड़ेंगी। और वो कौन सी फौजें होंगी? आज भी आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी फौजें चरवाहों के भेष में भेड़िए छुपे हुए हैं पीछे। चरवाहों के भेष में भेड़िए छुपे हुए हैं और वो लड़ेंगे खुदा के साथ। कैसे? अब हम देखेंगे। बड़े के साथ लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। और जो बलाए हुए, इस पर गौर कर ले जरा लफ्ज पर, ये लफ्ज बड़ा अहम है ये भी। और जो बुलाए हुए, क्या? जो बुलाए हुए और बरगजीदा
और वफादार, बुलाए हुए और बरगजीदा और वफादार उसके साथ हैं, वो भी गालिब आएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो भी आएंगे। कौन? जो बरगजीदा होंगे और बुलाए हुए होंगे, जिनको खुदा ने बुलाया होगा, अपनी तरफ से नहीं आए होंगे, वो खुदा की तरफ से आए होंगे। मेरे अजीजों, उनकी बात खुदा कर रहे हैं। जो बुलाए हुए होंगे उनकी बात कर रहे हैं, और बरगजीदा भी होंगे और वो वफादार भी होंगे खुदा के साथ, वो गालिब आएंगे। अभी तो आपने देखा कि एक ही हमारा भाई, माँ का बेटा, जिसने हमारे मुल्क के लिए पूरी दुनिया में एक हमारे मुल्क को सेव किया, उसकी बात चली तो साथ में मुखालफत भी चल पड़ी। चली या नहीं चली? उसको डिफेंड करने के लिए अभी तक लोग फाइट कर रहे हैं। तो क्या वजह है? वजह यही है कि आखिरी दिनों में ऐसे ही होना है। हम लोग इस बात को जाने कि जो झूठ है वो ज़्यादा देर नहीं टिक सकता। झूठ ज़्यादा देर नहीं टिक सकता मेरे अजीज़ों। झूठ जो है आखिरकार उसको क्या कहने का मतलब है कि वो ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, और झूठ जो है वो कायम नहीं रह सकता इतनी देर। हमेशा बुलाए हुए, वफादार और बरगजीदे, ये तीनों लफ्ज़ देखें कितने खास हैं लफ्ज़। बुलाए हुए होंगे, खुदा ने जिन्हें बुलाहट दी होगी, जिन्हें खुदा ने आवाज़ दी होगी, जिन्हें खुदा ने पुकारा होगा, वो जिनको पुकारा भी नहीं होता वो ऐसे प्रोफेसी करके झूठ बोलते रहते हैं। अपनी तरफ से ही कुछ ख्यालात जो दिमाग में आते हैं वही बोलते जाते हैं। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जिनको आंखों से दिखाई देता होगा, सिर्फ दिमाग काम करता है। क्योंकि मैं भी दुआ करता हूँ, इसका तजर्बा बचपन से लेकर अभी तक मुझे हुआ है, इसका मुझे तजर्बा है। ये टेक्निकली तौर पर भी मैं आपको बता रहा हूँ। वेलकम 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 वेलकम, हालेलुया, प्रेज गॉड। लेट्स गो हेवन मिनिस्ट्री, हालेलुया, फ्रॉम कुवैत, माय ब्रदर अपोस्टल बलविंदर, हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आशीष दे। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत और ब्लेसिंग दे, आपकी फैमिली को, आपको खुदावंद बहुत ज़्यादा बरकत दे। मेरे प्यारे भाई आज आए हैं, खुदावंद इनको बहुत ज़्यादा बरकत और ब्लेसिंग दे। सो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा गया कि जो वफादार होंगे और जो बुलाए हुए होंगे और फिर जो बरगजीदे होंगे, बरगजीदे का मतलब समझते हैं? हमें शायद इसका नहीं मतलब का पता, बरगजीदा होने का मतलब नहीं पता। अगर पता होता तो हम अपनी कम्युनिटी को ज़रूर बताते कि तुम भी बरगजीदे बन जाओ। और तुम भी वफादार का भी शायद पता नहीं है, वफादार बनाते अपने कम्युनिटी को, और हम भी उनके साथ वफादार रहते हैं। अब पादरियों के बच्चे जनाब किधर किधर पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, सियासतदानों के बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन अवाम तो रुल रही है। यही तरीकाकार हमारे मजहबी रहनुमाओं ने पकड़ा हुआ है, और आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं काम करने की। मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, अगर ये कुछ करना चाहते हों तो, अगर ये अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हो तो तब भी आपको ज़रूरत ही ना पड़े। गवर्नमेंट आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, ये मैं आपको बता दूं कानूनी तौर पर। अगर आप चाहते हैं कि स्कूल बने तो मैं ये समझता हूँ जितने पादरी हैं वो स्कूल भी बना सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्कूल बनाएं, गवर्नमेंट को साथ हेल्प करें। बहुत से प्रोजेक्ट हैं, हॉस्पिटल बनाते जाएं, छोटे छोटे हॉस्पिटल बनाते जाएं, लोगों को इससे हेल्थ में फ़ायदा मिले। और बहुत से काम है, और वहाँ पर एक हॉस्पिटल के अंदर कितना स्टाफ काम करना शुरू हो जाता है। आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, आप खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन ऐसा करे कौन?
ऐसा कौन सा सियासतदान है जो ऐसा सोचेगा? ऐसा कौन है जो ऐसे रहनुमा है जो हमारे सोचेंगे? उनके पास प्रोजेक्ट ही कोई नहीं। उनके पास एक प्रोजेक्ट है कि पैसे जमा कर लो, अपने बच्चों को बाहर पढ़ा लो, अच्छी जिंदगी दे दो, मुड़ के टाइम मिले तो इतों खिसक हो जाओ, कदी कदार चक्कर लाला करांगे, बाकी पिछे किसी होर नूं फसा जाते हैं कि ताकि चल जे हुण खुदा ना खास्ता कुछ होएगा तो हुण इहदे नाल ही होएगा। ये चीज़ें खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे अज़ीज़ों। और इसीलिए पहली आयत में हमने सीखा कि जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, और जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका। और इसलिए कि खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाता। नंबर 2, यूहन्ना 12 बाब की 48 आयत, जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता और उसका एक मुजरम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है आखिरी दिनों में उसे मुजरम ठहराएगा। ये आखिरी दिनों में उसे मुजरम ठहराएगा। और मकाशवा में हमने देखा कि यहाँ पर आखिरी लेन को हम देख लेते हैं कि और कौमों के माँ क्या है कि उसके साथ कौन सी फौजें होंगी, वो सफ़ेद पोशाक पहने और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर, काले पीले नीले गंदवी हर तरह के इस तरह के कोई गंदीले टाइप दे नहीं, सफ़ेद बिल्कुल शफाफ होणगे, जिहड़े खुदा दे नाल होणगे, जिहड़े आणगे भी, ठीक है। और जिन्होंने जाना वो भी ऐसे ही होंगे, गंदे पिल्ले रंग बिरंगे ऐसे नहीं होंगे मेरे अज़ीज़ों। और आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद मोइन कतानी कपड़े पहने उसके पीछे पीछे होंगी, और उसके पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तलवार निकलेगी। वो कौन सी तलवार है? वो जो खुदा ने आखिरी दिनों में जो मुजरम ठहराएगा वो खुदा का कलाम होगा, आदमी को जो मुजरम ठहराएगा। और वो क्या होगा? वो आखिरी दिनों में खुदा उनको जाहिर करेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? और लिखा है कि उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलेगी, वो लोहे के आंसू से उन पर हुकूमत करेगा और कादर मुतले खुदा के सख्त गजब की मैं के औस में से अंगूरों को रौंदेगा। और फिर मकाशवा 17 में 14 आयत में लिखा है वो बरे के साथ क्या करेंगे? लड़ेंगे हैं। और बरा क्या करेगा? वो बरा से लड़ेंगे और बरा उन पर गालिब आएगा। और क्योंकि वो खुदामंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह और जो बुलाए हुए और बरगजीदा और वफादार उसके साथ हैं, वो भी गालिब आएंगे। जो वफादार बरगजीदे वो भी उनके साथ क्या होंगे? गालिब आएंगे मेरे अजीजों, वो गालिब आएंगे। और कौन गालिब आएंगे? जो वफादार बरगजीदे और क्या होंगे? बुलाए हुए होंगे। तो मेरे अजीजों, आज हमें ये आयतें मुझे सुनाने का मकसद दोबारा से इसलिए था मेरे अजीजों कि हमें ये ज़रूर जानना है कि खुदावंद हमें ये सिखाना चाहते हैं कि आखिरी दिनों में मेरे अजीजों we are on the last stage and we should have to understand, we should have to think about that yourself and see where is you have a fault. You just see that and correct yourself. And first of all, we should have to correct ourselves, then we can say to any other else. But Bible Muqaddas correct है, Bible Muqaddas सच्चाई है, बाइबल मुकद्दस खुदा है। और ये हमें कह सकते हैं कि तुम कहाँ से गलत हो। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज का कलाम खुदावन आपको इस कलाम के वसीला से बहुत सी बरकत और आशीष बख्शे। खुदावन का कलाम आज के लिए आपके लिए मुयस्सर हो। खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेसिंग दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबके साथ हो। आए हम
अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे और खुदावंद के नाम को मुबारक और धन्यवाद कहेंगे। कदूस कदूस कादर मुतलक खुदा, अल्फा मेगा अवल आखिर, खुदाई कदूस 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 कदूस, अबदियत के बाप और सलामती के शहजादे, जुलजलाल के बादशाह। आसमान आपका तख्त है और ज़मीन आपके पाँव की चौकी है। आपको झुक कर सजदा और सलाम करते हैं, शुक्र अदा करते हैं आपकी तमाम नेमतों, बरकतों, रहमतों और शफ़क़तों के लिए जो आपने हम पर की। आप इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा हैं, कुल अंबिया, कुल कायनात के खुदा हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा आपके तमाम बरकतों के लिए, रहमतों और शफ़क़तों के लिए खुदा जो आपने हम पर की। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस, हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं और आज का दिन हमारा बायस बरकत हो। खुदा आज का कलाम जो है खुदावंद हमारे लिए बायस बरकत हो और आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करने के लिए, आज का कलाम हमें सच्चाई से वाकिफ़ करवाने के लिए, आज का कलाम हमें रास्ता दिखाने के लिए, आज का कलाम हमारी आंखों को खोलने के लिए, हमारे दिल और दिमाग को खोलने के लिए और हमारे ख़ानदान, कम्युनिटी को, घरानों को दुरुस्त रास्ते पर लाने के लिए मुअस्सर साबित हो। और खुदा ए बाप, जो गलत रास्तों पर चलते हैं उनको सही रास्ता दिखा और अपना जलाली हाथ बढ़ा दे। बड़ी बरकत दीजिएगा। हमारा झुकना, उठना, बैठना, चलना फिरना आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। अपने जलाली हाथ को बढ़ाइएगा, बड़ी बरकत दीजिएगा। हमारा झुकना आपको पसंद हो। मैं पापा जी के लिए, मामा जी के लिए दुआएं खैर करता हूँ खुदा। इसी तरह भट्टी जी के लिए, इसी तरह अनवर पोमी के लिए, पोमी अनवर के लिए, वो भी भाई बहुत अच्छे वर्ष पर हैं, खुदावंद उनको बरकत दे। और इसी तरह मैं समूल भाई के लिए, इसी तरह मैं खुदावंद डैनियल भाई के लिए, और इसी तरह खुदावंद अगस्टिन भाई के लिए, पास्टर फ्राज के लिए, और एंटी मार्गरेट के लिए, एंटी सिस्टर शादा के लिए, एंटी हेलन के लिए, एंटी सरगोदा वाली के लिए, पास्टर भाई अनवर भट्टी के लिए, और इसी तरह खुदा जो मुख्तलिफ़ ममालिक से हैं। और मैं दुआएं खैर करता हूँ ख़ास कर के लिए खुदा सिस्टर फरजाना के लिए, और इसी तरह खुदा दुआएं खैर करता हूँ मैं कादर मुतलक खुदा, मैं शरल के लिए, और इसी तरह नोमी के लिए, चंपा के लिए, और इसी तरह खुदा मैं नहीद के लिए, उनके ख़ानदान घरानों के लिए जो मुल्क से बाहर हैं, और अनिल के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। और खुदावंद उस बच्चे की हिफाजत कीजिएगा, निगहबानी कीजिएगा अपने पाक और मुक़द्दस नाम से। अपने हाथ को बढ़ाइएगा उस बेटे पर खुदावंद, उसके रास्तों को हमवार कीजिएगा और उसको रास्ता दीजिएगा ताकि वो और अच्छे तरीके से काम कर सके और अपनी फैमिली की हिफाजत, निगहबानी कर सके। खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर कीजिएगा। और इसी तरह नौरीन के लिए, इसी तरह अदनान और उसकी फैमिली के लिए, खुदा सब के लिए जो यूके से हैं। और इसी तरह खुदा मैं भाई अजीम के लिए, भाई कुमार के लिए खुदा दुआएं खैर करता हूँ। और इसी तरह खुदा मैं डॉक्टर नईम के लिए, खुदा जो कि मस्कन फ़िल्म बना रहे हैं, उन सब के लिए दुआएं खैर करता हूँ। रेहाना मजीद के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके घराने के लिए खुदा दुआएं खैर करता हूँ। फैसल यूनिस के लिए, उनकी फैमिली और घराने के लिए दुआएं खैर करता हूँ। और लेट अस गो हेवन मिनिस्ट्री के लिए, इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लिए, और ब्रदर अपोस्टल बलविंदर के लिए, उनके ख़ानदान और घराने के लिए दुआएं खैर करता हूँ। और मैं इसी तरह खुदा मैं जो भाई हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा जितने भी बहन भाई खुदा वॉच कर रहे हैं दुनिया के आखिरी कोना से, उन सब के लिए खुदावंद आपकी खास और मुकम्मल बरकत चाहता हूँ खुदा, ताकि तेरे बेटी और बेटे खुदा बरकत हासिल करें और आपके पाक और मुक़द्दस नाम को जलाल देते जाएं। और खुदा तुझसे बहुत सी बरकत हासिल करते हुए खुदा आपके पाक और नाम को मुक़द्दस कहते रहें। और जितने खुदा के खादमीन हैं, जो सीनियर खुदा के खादमीन हैं, उन सब के लिए खुदा तुझसे बरकत चाहते हैं। और इसी तरह तमाम कम्युनिटी के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं।
اور اسی طرح خداوند جتنے ورش پر ہیں ان سب کے لیے آپ کی برکت چاہتے ہیں، اور خداوند خدا جتنے موزیشین ہیں خداوند جو مختلف چرچز کے اندر خدمت کرتے ہیں ان سب کے لیے آپ کی خاص اور بہت سی برکات اور آشیش چاہتے ہیں۔ اپنے نام کو جلال دیجیے گا، بڑی برکت دیجیے گا، کیونکہ ہمارا جھکنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آپ کی مرضی کے مطابق ہو۔ جو بہن بھائی خداوند بیمار ہیں، دکھ اور تکلیف میں ہیں، ان کے سارے دکھ اور تکلیفوں کو دور کیجیے گا۔ جو بہن بھائی خداوند خدا کسی مشکل میں ہیں ان کی مشکل کو آسان کیجیے گا، اور جو بہن بھائی خداوند خدا کسی طرح کی خداوند خدا مشکلات سے دو چار ہیں خداوند، جن کے پاس کھانے کو نہیں ان کو کھانا مہیا کیجیے گا، جن کو فنانس کی پرابلم ہے خداوند ان کی فنانس کی پرابلمز کو حل کیجیے گا، اور جن کے پاس خداوند خدا کسی قسم کی بھی پرابلم چل رہی ہے خداوند تو اس کی پرابلم کو اپنے پاک اور مقدس اور جلالی نام سے دور کیجیے گا۔ ہمارا جھکنا آج کا خداوند آپ کو پسند ہو، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آپ کی مرضی کے مطابق ہو، کیونکہ آپ نے کہا جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہی قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور اسی طرح خداوند خدا ہمیں توفیق دیجیے گا تاکہ ہم سچائی پر چل سکیں۔ اور خداوند قادر مطلق خدا میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے گھرانے کے لیے خاندانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، چاچوں کے لیے ان کے بیوی بچوں کے لیے خاندانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، بھائی بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کے لیے خداوند خدا دعا کرتا ہوں، تمام ملک پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں، پاکستان کے تمام اداروں کے لیے، پاکستان افواج کے لیے خداوند خدا دعائے خیر کرتے ہیں، اور تمام بہن بھائیوں کو برکت دیجیے گا، اپنے نام کو جلال دیجیے گا۔ ہمارا جھکنا آپ کو پسند ہو، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آپ کی مرضی کے مطابق ہو، بخش دیجیے گا جلال باپ بیٹا روح القدس، پاک روح القدس کی رفاقت و شراکت، پاک فضل ایمان امید محبت رحمت شفقت قوت طاقت عزت دولت حمد و استائی ساز اور آواز کی برکت شفاعت تندرستی پاک لہو خوشی اور شادمانی عقل اور دنائی ہمت قوت اور فتح تسلی اطمینان سکون اور صبر نگہبانی صلاح سلامتی حفاظت پاک فضل کے تحت کا سایہ 24 بزرگ 4 جاندار پاک فرشتوں کی باڑ چاہتا ہوں، تاکہ ہر طرح کی ٹینشن پریشانی بے-چینی مایوسی نا امیدی ڈر اور خوف بے روزگاریاں کاروباری رکاوٹیں ہر طرح کی گندی لعنتیں ہماری زندگی سے جاتی رہیں۔ آپ کے خدا باپ خدا بیٹے خدا روح القدس مسیح خداوند یسوع ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہم وہی دعا جو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی، ہم خاموشی میں دعا کریں گے اور اپنے دل میں دعا کریں گے اور خداوند سے دعا کریں گے، اور اس کے بعد ہم رخصت ہوں گے۔ آمین آمین۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آج ہم نے اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت پائی۔ میرے عزیزو، خداوند آپ سب بہن بھائیوں کو بہت زیادہ آشیش اور برکت بخشے۔ میرے عزیزو، آج کا ہمارا جھکنا خداوند کو پسند ہو، خداوند ہم سب کو بہت زیادہ برکت اور آشیش دے میرے عزیزو، اور آج خیریت سے جائیں اور اپنا اور اپنی فیملی کا دھیان رکھیے گا۔ خداوند نے چاہا تو کل پھر ملیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔